Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and kind. Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all in the Google online classes and I hope that you all are fine and good at your home. Now, dear students, let us start our lecture with the linkage questions. So my first question from all of you is, what is transport? And this term is very much familiar because you all studied it in the previous lectures. So try to give me the answer. Yes, your answer must be the movement of materials into and out from the cell or body of living organism is called transport. Very well done. My next question from all of you is, what is the transport system in human beings? Yes, tell me. Yes, your answer must be blood circulatory system is the transport system in the human beings. Very well done. My next question from all of you is, what are the parts of blood circulatory system? Yes, try to give me the answer. Yes, your answer must be the parts of blood circulatory system are heart, blood vessels and blood. Very well done. Now my last and very important question from all of you. What happened when our transport system do not work properly? Yes, then what happened? Try to give me the answer. Yes, your answer must be when our transport system do not work properly, we are suffering from different diseases like diabetes, asthma and heart problems. Very well done. So my dear students, in our today's lecture, we discuss about the disorders of transport system affected by diet and specifically we discuss about heart problems. So students, हमने अपने पुराने लेक्चर्स में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड जो कि पुअर डाइट की वजह से हमें डिजीज़ होती हैं वो हमने डिस्कस की थी. तो आज जो हम जो डिज़ीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें डाइट की वजह से होती है, जब हमारी पुअर डाइट हो, तो आज जो डिज़ीज़ हम या डिसऑर्डर स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो है हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि दिल के कौन कौन से मसले होते हैं जब हमारी डाइट ठीक ना हो. सो स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज़ लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड बाय डाइट. Due to poor diet, we are suffering from different kind of transport diseases that are related to our transport system. So in our previous lecture, we discussed few of them. Now in our today's lecture, we discuss about the heart problems that are related to poor diet. Okay. सो स्टूडेंट्स, डाइट अफेक्टेड जो हार्ट डिजीज़ होती हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे. सो हमारी जो पहली डिज़ीज़ है, ये जो पहला जो हार्ट के अंदर हार्ट प्रॉब्लम की वजह से या जो हमारी पुअर डाइट है उसकी वजह से जो हम डिज़ीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहली डिज़ीज़ है अनीमिया. अब अनीमिया हमारे पास क्या है बेटा? अनीमिया जो है बेसिकली देखें, हम कोई भी डाइट खाते हैं तो हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि वो डाइट हेल्दी हो. हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि गुड चॉइस ऑफ फूड, कि आप जो खा रहे हैं वो अच्छा हो, साफ़ हो और उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो कि आपको चाहिए. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक न्यूट्रिएंट का नेम राइट किया है आयरन. आयरन बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके डाइट का. जिस वक्त आप अपनी डाइट में इस तरह के फूड नहीं रखते कि जिनमें आयरन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो सम टाइम हम एप्पल नहीं खा पा रहे होते या मुख्तलिफ़ किस्म का ऐसा फूड के जिसके अंदर ये आयरन वाला जो पोर्शन है वो मिसिंग हो, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये डिज़ीज़ होती है. और क्यों होती है? क्योंकि आयरन का बेटा आपकी बॉडी में ये रोल है कि आयरन जो है वो आपके रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प आउट करती है. रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, आपको पता है कि हर 120 दिन के बाद नए रेड ब्लड सेल्स की हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये कहाँ से बनते हैं? आयरन की वजह से. ये आयरन अगर आपके पास मौजूद होगा
तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनाने में हेल्प आउट करेगा, ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में मदद मिलेगी और आपके अंदर खून की जो है वो कमी नहीं होगी। अब इसके अलावा जो आयरन है, जब आपके पास रेड ब्लड सेल्स बनाता है तो रेड ब्लड सेल्स का काम आपको पता है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं साथ साथ पूरी आपकी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, तो इसलिए हमारे पास आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारे पास क्या होता है कि ये आयरन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाती है, उसकी वजह से फिर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं और उसी के साथ साथ फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है जो टिश्यू को मिल रही होती है, जो मिलनी होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, there are a lot of diseases that are related to diet, but the good choice of food is very much sufficient in our diet. Some of the essential nutrients, just like iron is a very essential nutrient which we get from apple is a very good source of iron. Just like apple, we have another food item from where we get the iron, but when our diet is poor in iron, then we are suffering from this disease. Why? Because iron is very much important and necessary for the formation of red blood cells, and red blood cells are why important, because they carry oxygen to the tissues. So if your iron is less in your body, that means that your body have low blood cells, low rate of red blood cells. If the red blood cells are less in number, then the oxygen supply to the tissue, it is also lowered. So ultimately you are suffering from this condition which we called anemia. So your heading must be anemia, and you have to underline the important points, that is iron formation, red blood cells, oxygen, tissues, deficiency, iron lowers red blood cells supply, oxygen, tissues lowered, anemia. So what is anemia? First of all, what is iron? Iron is necessary for the formation of red blood cells. And why the red blood cells are important? Because they carry oxygen to the tissues. So what is anemia? Due to the deficiency of iron in the body, lower the number of red blood cells in the blood, and in turn supply of oxygen to the tissue is also lower. This condition is called anemia. स्टूडेंट्स, नॉर्मल आपके पास जब ज़्यादा ब्लड होता है तो आपकी स्किन सही सुर्ख सफ़ेद होती है, और जब आपके पास अनीमिक कोई भी कंडीशन आप किसी पर्सन में देखते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स उसके अंदर कम हैं तो उसकी ये कंडीशन हो जाती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम शोइंग यू द डिफरेंस. व्हेन यू हैव नॉर्मल ब्लड, देन योर बॉडी और योर स्किन कलर इज़ रेड एंड वाइट, बट व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, देन योर कलर मस्ट बी it look like pale yellow or yellow color due to the deficiency of blood in your body. अब स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको फूड्स बता रही हूँ ये सारे के सारे ट्रीटमेंट हैं आपके अनीमिया के लिए. इफ़ यू आर अनीमिक पर्सन, आपके अंदर आयरन की कमी है, मींस कि आपके अंदर ब्लड डेफिशिएंसी है, रेड ब्लड सेल्स कम है, तो उस कंडीशन में ये फूड्स अगर आप लोग खाएंगे तो आप इस डिज़ीज़ से इसको ट्रीट कर सकते हैं. यानी कि आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा नट्स वगैरह यानी खुश्क फ्रूट्स जो होते हैं उनको ऐडअप करें, पल्सेस यानी दालों को ऐडअप करें. इसके अलावा ब्रोकली है, ये भी एक बहुत ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, इसका यूज़ आप कर सकते हैं. इसके अलावा जो कलेजी होती है आम ज़बान में जिसको आप कहते हो, इसको आप खा सकते हैं. इससे जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी जो डेफिशिएंसी है ब्लड की वो ओवरकम हो सकती है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई नट्स वगैरह ये आपके लिए ज़रूरी हैं. अगर आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी ये डिज़ीज़ कम हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर हैविंग दिस डिज़ीज़, देन हाउ वी ट्रीट दिस डिज़ीज़? बाय ईटिंग अ फूड दैट इज़ रिच इन आयरन कंटेंट, दैट इंक्लूड्स सम पल्सेस, some nuts, dry nuts, broccoli or green leafy vegetable must be included in your diet. तो स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? आयरन रिच चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, नट्स हैं, बीन्स हैं, मीट है, फिशेस एंड एग्स वगैरह को आप यूज़ करेंगे ताकि ओवरकम कर सकें. सो योर हेडिंग मस्ट बी ट्रीटमेंट. डेफिशिएंसी, यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड डेफिशिएंसी. आयरन, ईटिंग
iron rich food, green leafy vegetables, pulses, nuts, beans, meat, fish, and eggs. So, what is the treatment for anemia? That you have to overcome the deficiency of iron by eating iron rich foods such as green leafy vegetables, pulses, nuts, beans, meat, fish, and eggs. इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो है थ्रोम्बोसिस. अब व्हाट इज़ थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बोसिस क्या है? ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस बेसिकली हमारे पास ये वो कंडीशन है जिस वक्त आप डाइट में बहुत ज़्यादा फैटी सब्सटेंसेस, फैटी चीज़ों को ऐड करते हो, फैटी थिंग्स जो हैं वो आपकी डाइट पे बहुत ज़्यादा शामिल होती हैं, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है कि आपके जो आर्टरीज़ हैं, आपको पता है कि आर्टरीज़ का क्या फंक्शन होता है आपकी बॉडी में, कि आर्टरीज़ ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका काम होता है आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना. ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ये पार्ट है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का. तो जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हो तो उसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, एक फैटी यानी चर्बी वाली एक सब्सटेंस जो है वो बनना शुरू हो जाती है, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हो. ठीक है, चर्बी वो बनना शुरू हो जाती है, या फिर आपका जो ब्लड है उसके क्लॉट यानी जमना. क्लॉट का मतलब होता है जब जम जाता है, तो वो थिक होके जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ये जो ब्लड वेसल्स हैं या ये जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और वो नैरो हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाती हैं. तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस. क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं. और बच्चों, जिस वक्त अगर ब्लॉकेज जो है मुख्तलिफ़ आर्टरीज़ में हो सकती है, लेकिन अगर उस आर्टरी में ब्लॉकेज है कि जो आपके हार्ट की तरफ खून लेके जाती है, तो फिर उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, thrombosis is a condition in which, due to the high consumption of fatty food, a fatty substance called cholesterol or a blood clot can block the narrow blood vessels. This blockage is called thrombosis. And if the blockage is in the artery supply blood to your heart, then the heart stop beating, which result in heart attack. So your heading must be thrombosis. This is your definition. You have to underline the word fatty, blood clot, block, narrow blood, cholesterol, vessels, thrombosis. Your next heading must be heart attack, blockage, artery, heading, beating, heart attack. These are your important point which you have to underline. So what is thrombosis? A fatty substance called cholesterol or a blood clot can block the narrow blood vessels. This blockage is called thrombosis. And what is heart attack? If the blockage is in the artery supplying blood to the heart, then thus the heart stop beating, which result in the heart attack. ठीक है, अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो इसका यही ट्रीटमेंट है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं कि जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हो, लाइट वेट चीज़ें, सब्जियां और इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने खानी है. सूप्स वगैरह, कोई अच्छी डाइट की बहुत अच्छी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को आपने खाना है. पल्सेस खानी है कि जिनके अंदर फैट्स का कंटेंट कम हो. सो हाउ यू ओवरकम दिस डिजीज़ और हाउ यू केयर दिस डिजीज़ इज़ क्योर्ड बाय अवॉइडिंग द इंटेक ऑफ फ्राइड फूड विच हैव हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट. So this is the ultimate treatment. This is the treatment that you can adopt in your daily routine in order to overcome this disease. So your heading must be treatment, and you have to underline cured, avoiding intake fried, high cholesterol content. So what is the treatment for heart attack? That this problem may be cured by avoiding the intake of fried food which have high cholesterol content. आजकल क्योंकि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो हम हार्ट अटैक का एक अल्टीमेट इलाज करा सकते हैं. किसके थ्रू? एंजियोग्राफी के थ्रू. एंजियोग्राफी क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके ज़रिए से जो आपका आर्टीरियल ट्री, यानी कि ये आर्टरीज़ ने मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस निकलती हैं, तो ट्री की तरह से स्ट्रक्चर आपको आता है, उसको हम आर्टीरियल ट्री कहते हैं. यानी पूरा गुच्छा या पूरी जो ब्रांचेस होती हैं आपकी आर्टरी की, आपकी बॉडी के अंदर, वो जस्ट लाइक आर्टीरियल ट्री उनका बना हुआ, हम उसे आर्टीरियल ट्री कहते हैं. ठीक है, तो आपके आर्टीरियल ट्री में अगर किसी भी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है, तो आप एंजियोग्राफी के ज़रिए से देख सकते हैं कि एक डाई रंगने के लिए इस्तेमाल होते हैं. आप अपने जैसे दुपट्टे वगैरह रंग वगैरह करवाते हो, तो इस तरह से
एंजियोग्राफी के अंदर भी एक स्पेशल किस्म का डाई यूज़ किया जाता है जो कि उस आर्टरी को जिसमें प्रॉब्लम है, जहाँ ब्लॉकेज है जो नैरो हुई हुई है, उसको ये क्या कर देता है, ये डाई जो है उसको जो है बाकी आर्टीरियल टी से मुख्तलिफ़ किस्म का रंग इंपोर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि इस आर्टरी में ब्लॉकेज है और आप उसको ईजिली फिक्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एंजियोग्राफी? इट इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन विच अ डाई इज़ इंजेक्टेड इन टू योर आर्टरी that allow to study your arterial tree and visualize the blockage or narrowing and fix them. So your heading must be angiography, and you have to underline the word injecting, dye, artery, allow, arterial tree, visualized, blockage, narrowing, fix. So what is angiography? It involves injecting a dye into an artery to allow study of arterial tree and visualize blockage or narrowing and fix them. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कोई भी पेशेंट है कि जिसके आर्टरीज़ में मसला है, तो ये एंजियोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करके, ये देखें स्क्रीन पे विजुअल इमेज आ रहे हैं और इजीली आप ट्रीट कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को. सो स्टूडेंट्स, हेयर आई एम शोइंग यू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एंजियोग्राफी दैट यू कैन सी द आर्टीरियल ट्री टू क्योर दिस ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ आर्टरी. Dear students, coming towards your sum up that what we studied today. Yes, today we studied disorder of transport system affected by diet that include the heart problem, which we called anemia. So what is anemia? Deficiency of iron in the blood lowers the number of the blood cells in the blood supply oxygen also lowered, so this condition is called anemia. And what is the treatment for anemia? That eating the food rich with iron such as green leafy vegetables, pulses, nuts and beans. What is thrombosis? A fatty substance called cholesterol or blood clot can block the blood vessels. This condition is called thrombosis. What is heart attack? If the blockage is in the artery that supply blood to your heart, it causes heart attack. And what is the treatment of heart attack? This problem is cured by avoiding the intake of fried food which have high cholesterol content. Or the another latest technology is angiography. It involves injecting a dye into your artery to visualize blockage or narrowing and fix them. नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टूवर्ड्स योर होमवर्क, पेज नंबर 22 और जो मेरा लेक्चर है उसको सुन के आप ये वर्कशीट कर सकते हैं और पेज नंबर 22 को देख के आपने ये ब्लैंक्स को फिलअप करना है. अगर ये वर्कशीट आपको अवेलेबल नहीं है तो काइंडली स्कूल से आके ले जाएं. 5 जून को आपने आके सारी की सारी अपनी वर्कशीट स्कूल से आके लेके जानी है और उसमें उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ थ्रोम्बोसिस? अ फैटी सब्सटेंस और ब्लड क्लॉट कैन ब्लॉक द नैरो ब्लड वेसल्स. दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस. व्हाट इज एंजियोग्राफी? इट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग अ डाई इनटू artery, visualize blockage or narrowing and fix them. माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है. मई का होमवर्क 5 जून 2021 को आपने जमा करवाना है और अप्रैल का स्प्रिंग वेकेशन का होमवर्क आपने स्कूल में जो जमा करवाया था उसका रिज़ल्ट आपने लेके जाना है. और इसके अलावा जो होमवर्क है उसको मंथली टेस्ट में कन्वर्ट किया गया है, उसके 30% मार्क्स आपके रिजल्ट में शामिल होंगे. तो आपने डेली बेसिस पे अपना काम करना है और नूर का पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर लें और किसी भी असिस्टेंट के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. शुक्रिया.